अस्सलाम वालेकुम। हकीकत की तलाश में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको अब तक की दुनिया के अमीर तरीन शख्स के बारे में मुख्तसरन बताएंगे। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब अमीर लोगों की बात आती है तो आपके जहन में बिल गेट्स का नाम आता होगा, या रॉकफेलर का, कार्लोस स्लिम या फिर रोथशाइल्ड फैमिली का। लेकिन मूर्खों के बकौल अमीर तरीन शख्स मानसा मूसा था। मानसा का मतलब बादशाह है। इस मुसलमान बादशाह मानसा मूसा का दौरे बादशाह 1312 से 1337 है। उसने अरब और यूरोप की तवज्जो इस वक्त हासिल की जब उसने हज का ऐलान किया, जो उसने 1324 में किया, और इस दौरान उसकी दौलत का अंदाज़ा 400 बिलियन डॉलर लगाया जाता है। और वो जिस मुल्क का दौरा करता वहाँ उसकी शोहरत पहले ही पहुँच जाती। वो गरीबों को दिल खोल कर ज़कात देता था, बल्कि उसने हज पर जाने के दौरान अपने रास्ते में हर इलाके में घर और मस्जिदें भी बनाई। और इसकी सल्तनत में मोरितानिया, सेनेगल, गैम्बिया, गिनिया, माली, नाइजीरिया और दीगर ममालिक आते थे। एक मुसलमान की हैसियत से मानसा मूसा ने उस वक़्त हज का ऐलान किया जब 1312 में सल्तनत के अमूर उसके हवाले हुए। उसकी तैयारी में काफ़ी साल लग गए। मानसा मूसा ने अपनी सल्तनत के वसाइल का इस्तेमाल किया। माली के स्कॉलर्स ने उसके हज के लिए बहुत मदद की और आखिरकार 1324 ईस्वी में अपने हज़ारों खिदमतगारों के साथ, कुछ मोहर कहते हैं कि उसके साथ 60,000 खिदमतगार थे, उसके साथ 80 से ज़्यादा ऊँट थे जिन पर तकरीबन 300 पाउंड सोना लदा हुआ था, और सफ़र का ज़रूरी सामान था जो कि 4000 किलोमीटर का रास्ता था। इसके साथ तकरीबन 1200 गुलाम थे। इनके पास भी काफ़ी मिक़दार में सोने के बने तहाइफ थे। अपने सफ़र के दौरान उसने मिस्र के शहरों में भी क़याम किया, जहाँ उसने अपनी फ़राग दिली की बदौलत अरबों और यूरोपीय ममालिक की तवज्जो हासिल की। उसने अपना ज़्यादातर सोना लोगों में तकसीम कर दिया, ख़ास तौर से वो लोग जो गरीब थे। साथ ही साथ उसने मस्जिदों की तामीर में भी अपने माली वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया। उसके मस्जिदें बनाने का असर सालों बाद मिस्र में महसूस किया गया। इटली और मिस्र के ताजरों में उसके मुतालिक मुख्तलिफ कहानियाँ मशहूर थीं। इसे वो ऐसे बादशाह के तौर पर जानते थे जिनके पास बेपनाह सोने के खजाने थे। और उसके बाद उस वक़्त की दुनिया के नक्शे में मानसा मूसा की सल्तनत की पहचान होने लगी, जो यूरोप और अरब के माहिरीन ने बनाया था। उनमें से एक नक्शा इटली का भी था, जो वापसी पर मानसा मूसा अपने साथ लाया था। बाद उसने माहिरीन की मदद से तारीखी इमारत तामीर की, जो आज भी टम्बाकटू में मौजूद है। टम्बाकटू शहर ने स्कॉलर्स की वजह से दुनिया भर में शोहरत पाई, और उसकी सल्तनत के दूसरे शहरों ने दुनिया में नुमाया मुकाम हासिल किया, और दुनिया भर से लोग तालीम, तिजारत और रोज़गार के लिए उसकी सल्तनत में आने लगे। टम्बाकटू यूनिवर्सिटी से मुल्का इमारत अपने और आज के दौर की शाहकार इमारत है, जिसमें बनाई गई 2 मसाजिद आज भी आबाद और यादगार है। दूसरी काबिल ज़िक्र इमारतों में माडागो के महल का भी नाम आता है, और यूँ मस्जिदों के साथ इस्लामी लाइब्रेरी और मदरसों की तादाद में भी इजाफा होता रहा। और यूँ इस्लामी ममालिक के बादशाह एक दूसरे की इल्मी और अदबी सतह पर भी मदद करने लगे। इन तमाम इक़दामात की बदौलत टम्बाकटू शहर इस्लामी दुनिया का इल्मी और तजारती मरकज़ बन गया। मानसा मूसा की 1337 में मौत के बाद उसके बेटे ने सल्तनत को संभाला, लेकिन वो ज़्यादा देर बादशाहत न संभाल सका, क्योंकि मराकेश और दीगर ममालिक की तरफ से उस पर जंग मुसल्लत कर दी गई। और यूँ मानसा मूसा के दौर के अजीम सल्तनत उसके बेटे के दौर में ज़वाल का शिकार हुई। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगा और अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।